हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज दिवाली है और मैं सुबह सुबह अपने कपड़ों पे प्रेस कर रही थी। मतलब कि मैंने साफ़ सफाई सब कुछ कर दिया था और अभी शायद 10 बजे हैं सुबह के। और मैं अभी कपड़ों पे प्रेस करी थी, फिर नहा के और मुझे रंगोली बनानी थी स्पेशली। तो मैंने अभी खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं साफ़ सफाई कर रही थी उस टाइम तो मुझे टाइम लगा नहीं कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन अब तो कर सकती हूँ। तो फिर मैं अभी नहाने ही जा रही थी। बस उसके बाद आके मैंने खाना खाया और आज इतना टेस्टी खाना पका था। मतलब मक्की की रोटी तो मेरी फेवरेट है और अस्कलियाँ पकी थी, मैंने घी शक्कर के साथ वो भी खाई। और उसके बाद मैं रंगोली बनाने में लग गई थी, वहाँ रंगोली की तैयारी कर रही थी। और इस बार मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमेशा लोग जैसे पटाखों के लिए एक्साइटेड होते हैं, मैं होती हूँ रंगोली बनाने के लिए भी। दिवाली में रंगोली बनाऊंगी। और इस बार मैंने कलर इतने सारे लाई है, तो आटा है मक्की का और गेहूँ का, लेकिन मैं बहुत सारे कलर्स लेके आई थी इस बार। सारे तो मुझे नहीं मिले, ये रिपीट ही हैं सारे कलर। जैसे पिंक मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया था, रेड भी। और ये डब्बी मैंने जुगाड़ किया था, मेरी पिछली बार रंगोली के कलर की डब्बी थी, तो मैंने इस बार बहुत सारे यूट्यूब पे हैक देखे थे कि ऐसे ऐसे करके रंगोली अच्छी बन जाती है। तो मैं छलनी, पेंसिल और भी बहुत कुछ लेके आई थी। जैसे चाय छानने की जो छलनी होती है वो, मम्मी की चूड़ियाँ। तो काफ़ी चीज़ें थी मेरे पास जो कि मैंने जुगाड़ किया था इस बार की रंगोली काश अच्छी बन जाए। क्योंकि मेरे भैया हर बार मुझे ऐसे बोलते हैं कि तेरी रंगोली मतलब मैं मोर बनाती हूँ, जैसे मैक्सिमम टाइम मैंने मोर बनाई, ट्राई करती हूँ। तो भैया बोलते हैं कि तेरी मोर मोर कम लगती है, बकरी ज़्यादा लगती है। मतलब उनको हमेशा मजाक उड़ाते हैं मेरा। तो कि हम थोड़ी बहुत, इतनी बुरी भी नहीं बनाती मैं, लेकिन फिर भी भाई और तो ऐसे ही होते हैं, मतलब चिढ़ाते ही रहते हैं। लेकिन इस बार सोचा था कि अच्छी बन जाए, इतने सारे कलर भी है। फिर मैंने बॉटल वाला हैक देखा था कि बॉटल में डालना और छेद कर देना और उसमें से आटा निकलेगा। वो इसमें निकला ही नहीं, निकला ही नहीं। फिर मैंने उसको साइड कर दिया। फिर मैं हाथ से लग गई करने की, हाथ से अब सर्कल बनाती हूँ। लेकिन जो आटा था ना वो उतना अच्छा नहीं आ रहा था, और मेरे को ना वाइट कलर मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे वाइट कलर दुकानों पे मिला ही नहीं। बस उसके बाद मैंने ये आटा भी रख दिया वापस, क्योंकि इससे भी अच्छी नहीं आ रही थी। फिर मैं ध्यान से देखा, वो सर्कल भी मुझे छोटा लग रहा था जो मैंने प्रांत से बनाया था, कि ये थोड़ा छोटा है। फिर मैं बाहर गई, मैंने ये सब कुछ साफ़ किया और फिर मैं बड़ा टब लेके आ गई कि इससे थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा। क्योंकि हमारा जैसे ये रूम है ये वाला, तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे छोटी सी रंगोली अच्छी नहीं लगती। तो काफ़ी बड़े में बनाने में वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर मैंने बड़ा टब लेके आई, फिर उससे मैंने ये बनाया सर्कल। बस उसके बाद फिर मैंने ये जुगाड़ किया कि बॉटल में से ही कलर लगाना है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कलर थे। तो कुछ नहीं होता, चाहे छोटी बने लेकिन अच्छी बननी चाहिए जितनी भी बने। बस उसके बाद मैंने स्टार्ट करी बनानी, और इसने मेरा इतना टाइम लिया। मैं 1:30 बजे से बनाने लग रही थी और मेरे को 5:30 हो गए थे। उतनी देर मैं बैठी हुई लगी रही इसको बनाने, इतना बारीक काम होता है। और मैंने इतनी बड़ी आर्टिस्ट भी नहीं हूँ मैं कि पता नहीं कितनी स्पीड पे बना दूँगी। तब जाके मुझसे सर्कल बना, मैं खुश होगी कि नहीं ये तो अच्छा बन गया है। फिर मुझे मिठाई मिली और मैंने वो खाई, हमेशा की तरह मेरी फेवरेट। मम्मी आए थे देखने रंगोली मेरी। बस फिर मैंने मम्मी के हाथ में कैमरा दे दिया कि मम्मी जी मेरी रंगोली बनाओ, मेरी रंगोली की सारी वीडियो बनाओ। और बस उन्होंने फिर वो वीडियो बनाई। मम्मी को कैमरा ही पकड़ना नहीं आता, मैं उनको बता दी ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, रंगोली भी दिखनी चाहिए, मैं भी दिखनी चाहिए। बस फिर मम्मा ने रंगोली की और मेरी वीडियो बनाई थोड़ी सी। उतने में भी उनको बहुत ज़्यादा कष्टी हुई वही मेरे से, ना मेरी वीडियो भाई ने बनाई उसके बाद और ना मम्मी ने बनाई। मैंने खुद ही अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी, खुद ही वीडियोज़ बनाई। बस फिर मैंने बर्फ़ी खा रही थी मैं, और मैंने रंगोली की वीडियो भी बना ली। और थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि वो बर्फ़ी का डब्बा छुपा दिया गया है कि अंजलि नहीं तो सारा खा लेगी। अब मैं अब बीमार हो रही, मेरे को मतलब मीठा बंद कर रखा, तो इस वजह से मम्मी ने वो डब्बा ही छुपा दिया। फिर मैंने अपने काम पे फ़ोकस किया कि नहीं अभी रंगोली बहुत है बनाने के लिए, इसे ही बना लेती हूँ। और ये मेरी मेहनत, मेरे हाथ में भी सारे रंग रंग लग गया। उसके बाद ये है मेरी रंगोली का फाइनल लुक। मेरी रंगोली बाद में ऐसी लग रही थी, बस बाकी मुझे अब इसके बाद ये सारी सफाई करनी थी और इतने सारे काम थे घर में। रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था बाहर, जबकि मैं 1:30 बजे दिन में बैठी हुई थी मैं, और रात हो गई। फिर बस उसके बाद मैंने सारी साफ़ सफाई करी। बस मेरा फ़ोकस इसी पे था कि जल्दी जल्दी साफ़ सफाई हो जाए। उसके बाद मम्मी जी और खाना बना रहे थे, उनकी भी हेल्प करवानी थी, और भी घर मैंने इतना गंदा कर दिया था वापस, फिर वो भी साफ़ करना था। फिर भाई और भी आ गए थे,
और ब्लाउज भी करना था और भी बहुत सारे काम थे घर में। मैं कहा जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर देते हैं और उसके बाद बाकी काम करेंगे फिर। बस उसके बाद फिर ऋषि भाई आ गए थे और उन्होंने फ़ोटो क्लिक करी और बोलते तू मेरी फ़ोटो खींच इसके साथ बैठ के और कलर्स भी दे मुझे, कि भाई मैं बना रहा था इस रंगोली को। मैं कहा कितने चालू है मेरी इतनी देर की मेहनत और आप दिखाना चाह रहे कि भाई आपने बनाया, देखिए ज़रा ये फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे यहाँ पे बैठ के। बस उसके बाद लेकिन भाई ने फ़ोटो बाद में वही वाली डाली जिसमें मैं भी थी, किसने बना रखी है। बस उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी घर साफ़ किया क्योंकि मुझे ये था कि मम्मी की हेल्प भी करवानी है। मुझे भाभी जी का भी कॉल आई हुई थी उस टाइम जब मैं ये साफ़ कर रही थी। भाभी जी बोल रहे थे हमारे घर आना दीदी, उनके घर मतलब हमारे परोने जाते हैं ऐसे। उनकी फ़र्स्ट दिवाली थी ना भाभी जी की, तो हमने वो तो अपने घर मायके में गए हुए थे, वहीं मनाते हैं पहली दिवाली। और हमें जाना था मतलब हम हमारे घर से सबने, तो उसका भी मैं व्लॉग डालूँगी मैं, क्योंकि मैंने वहाँ का भी व्लॉग बनाया छोटा सा कि कैसे कैसे हमारे रिवाज होते हैं। बाकी तो फिर मैंने जल्दी जल्दी साफ़ सफाइयाँ की। रंगोली बन के तो तैयार हो गई है, लेकिन सुबह घर सारा साफ़ किया था और इस टाइम फिर से वैसा ही गंदा हो गया। अब दोबारा से थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा और दिए जलाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब वो चीज़ें करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। बाकी खाना तो बना दिया है मम्मी पापा जी ने, क्योंकि मैं दूसरा ही काम में लगी हुई थी आज 1:30 बजे से लेके और मुझे 5:30 हो गए थे इसे बनाते बनाते, और अब जाके ये बनी है, कंप्लीट हो गई है। अब तो अच्छी लग रही, मतलब ठीक है, चल जाएगी दिवाली में। ये है रंगोली की फाइनल लुक, साफ़ सफाई भी हो गई है अब। बस फिर उसके बाद अंकल जी आंटी जी आए थे हमारे घर, वहाँ पे बैठ रहे थे, फिर हम बातें मार रहे थे सारे के सारे लोग। और सब मेरी रंगोली की तारीफ़ कर रहे थे कि अंजलि तूने बहुत अच्छी बना की। मैं कहा शुक्रिया सभी का। बाकी बस अब ब्लाउज जलाने का टाइम हो गया था, हम ब्लाउज जलाने वाले थे थोड़ी देर में। बस फिर उसके बाद बंटी भैया, कौशी भैया, मैं, हम तीनों थे यहाँ पे। और भैया हमको बोल रहे थे कि कल सब तुमने वहाँ पे जाना है मेरे साथ। तो हमने परोने जाना था ना भाभी जी के घर, तो भाई तुमने भी मेहमानी में जाना भाई हमारे साथ। में का कोई नहीं, देखते हैं क्या रहेगा क्या बनेगा प्रोग्राम। तो इन्होंने पापा जी को भी बोल दिया कि इनको भी ले जाना है भाई कल, और फिर पापा जी ने भी चलो देखते हैं कैसा रहेगा। हम गए थे लेकिन वहाँ पे, तो मैंने वहाँ का व्लॉग बनाया, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी उसको भी। आज तो इतना ज़्यादा थक गए ना कि इस टाइम इतनी नींद लग रही है और ये ब्लाउज वाले अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब ब्लाउज कर। अब मुझे इतनी ज़ोर की भूख लग गई, मैंने ब्लाउज से पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया कि मैं अब तो ब्लाउज बाद में कर लूँगी भाई, पहले मुझे खाना दे दो। नहीं मैं नहीं, मुझे तो नींद ही इतनी ज़ोर की लग गई थी। एट लास्ट ब्लाउज जलाने की बारी आ गई और ये ऋषि भैया है पीछे मेरे। और बस मैं अपनी फुलझड़ियाँ निकाल ली, 2 फुलझड़ियाँ। सच बताओ मैंने ये 2 ही जलाई है, मतलब उसके बाद मेरी सारी फुलझड़ियाँ ऐसी बची हुई है अभी भी। तो ये था हमारा दिवाली का व्लॉग। हमारी दिवाली काफ़ी अच्छी रही, बहुत मज़े किए। आई होप आप सभी की भी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। ये थोड़ा लंबा भी हो गया है, पर चलो, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से
आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से, आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले।